नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करने वाले हैं रीट एसएसटी अंतिम मॉडल पेपर 20। अभी तक हमने लगभग 20 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं। ये आज हमारा अंतिम मॉडल पेपर है, कल एग्ज़ाम है। आप सभी को एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर अच्छा हो, आपका जो लक्ष्य है वो आपको प्राप्त हो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये 60 प्रश्न हैं, आप इनको कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देवता का वर्णन ऋग्वेद में सर्वाधिक मिलता है? इंद्र का, अग्नि का, सोम का, वरुण का? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा इंद्र का। ए सही हो जाएगा। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं वीडियो को जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम आज बहुत इम्पोर्टेंट है। आज लास्ट दिन है, कल तो एग्ज़ाम है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा उड़ीसा, सी। नेक्स्ट है, अंगकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य को, विष्णु को, पार्वती को या फिर शिव को? तो राइट आंसर रहेगा विष्णु को। और कहाँ पर है ये? कंबोडिया में है, ये भी याद रखना। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट है, राज्यपाल के वेतन भत्तों एवं उपलब्धियों का निर्धारण संसद विधि द्वारा करती है। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते भारित होते हैं, यहाँ पे निर्धारित होते हैं। कहाँ से होते हैं? राज्य की संचय निधि पर, भारत की संचय निधि पर, राष्ट्रपति द्वारा तय निधि पर या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा राज्य की संचय निधि से राज्यपाल के वेतन का निर्धारण होता है। तो राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत मत्स्य संघ की शुरुआत के साथ 18 मार्च 1948 को हुई। मत्स्य संघ की राजधानी थी जयपुर, अलवर, कोटा, प्रतापगढ़? तो राइट आंसर रहेगा मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोटा दूसरे एकीकरण की राजधानी थी। नेक्स्ट है, सिविटा शब्द का अर्थ क्या है? नगर है, नगर राज्य है, गांव है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर रहेगा सिविटा शब्द का अर्थ है नगर राज्य, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने अपनी गतिविधियों से भारत में राजनीतिक जागृति को बनाए रखा। इस फौज से संबंधित थे रास बिहारी बोस, यानी कि आज़ाद हिंद फौज से कौन कौन संबंधित है ये पूछा गया है। रास बिहारी बोस, नेक्स्ट है मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर सभी? तो आज़ाद हिंद फौज से ये सभी संबंधित थे। तो राइट आंसर रहेगा ये सभी, रास बिहारी बोस, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर रहेगा डी, ये सभी। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है पान मेथी नागौर, अफीम चित्तौड़गढ़, तम्बाकू जालौर, सौंफ सिरोही। तो यहाँ पर देखिए पान मेथी का संबंध जालौर से है, अफीम चित्तौड़गढ़, तम्बाकू जालौर और सौंफ सिरोही ये मतलब जो सामने हैं वो सुमेलित है। तो राइट आंसर रहेगा 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है? 1 2 3 4, 1 2 फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मूल आत्मा बताया। इससे संबंधित कौन सी रीट नहीं आती? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, किस नीति निर्देशक तत्व में निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? 39 का, 40, 41, 42? तो यहाँ पर निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान 39 क में है। तो राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परियोजना चिनाब नदी पर विकसित की जा रही है? बंगलिहार परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कोसी परियोजना या फिर दामोदर नदी घाटी परियोजना? तो चिनाब नदी पर विकसित की जा रही है। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा बंगलिहार परियोजना, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुगल राजकुमार की माँ राजपूत नहीं थी? मुगल राजकुमार की माँ राजपूत नहीं थी। खुर्रम की, सलीम की, खुसरो की, औरंगजेब की? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर औरंगजेब, यानी कि डी। नेक्स्ट है, हेरोडोटस ने घटनाओं का वर्णन कथा के रूप में किया, इस कारण उसे का जन्मदाता कहा जाता है। का जन्मदाता भी कहा जाता है किसका? कथात्मक इतिहास का, आधुनिक इतिहास का, प्रबोधक इतिहास का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हेरोडोटस ने घटनाओं का वर्णन कथा के रूप में किया, इस कारण उसे कथात्मक इतिहास का जनक भी कहते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है,
महाद्वीपों का पठारों का निर्माण किस संचालन से होता है, किस संचालन से होता है? ऊर्ध्वाधर संचालन या संचलन सॉरी, गतिक संचलन, अधो संचलन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, ऊर्ध्वाधर संचलन, यानी कि ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लघु मोहनजोदड़ो एवं लघु हड़प्पा नाम से जाना जाने वाला स्थल जो गुजरात प्रांत में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, कौन सा है? ये पूछा गया है। सुरकोटरा, चौंदड़ो, सुदकांगेडोर या फिर लोथल। तो राइट आंसर रहेगा 15वें का डी, लोथल। नेक्स्ट है हर्ष ने कहाँ के शासक से बुद्ध के दांत के अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए? कश्मीर के, असम के, महाराष्ट्र के या फिर गोंड के? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा कश्मीर। कश्मीर के शासक से बुद्ध के दांत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे, किसने? हर्षवर्धन ने। तो राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है संविधान सभा में उद्देशिका को प्रस्तुत किया था भीमराव अंबेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या इन सभी ने? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने, बी यहाँ पे सही रहेगा। अगला प्रश्न है राज्य विधान सभा में धन विधेयक को पेश करने से पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक होती है? राज्यसभा में धन विधेयक को पेश करने से पूर्व किसकी अनुमति चाहिए? राष्ट्रपति की, विधानसभा अध्यक्ष की, राज्यपाल की या फिर मुख्यमंत्री की? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा राज्यपाल, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर के मिलन स्थल को कहते हैं ग्रांड बैंक, नेशनल बैंक, सिंध बैंक या ये सभी? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ए, ग्रांड बैंक। नेक्स्ट है जिप्सम का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, गंधक के अम्ल, सीमेंट व रासायनिक पदार्थों के निर्माण तथा क्षारीय भूमि के उपचार हेतु किया जाता है। यह राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है, भदवासी में, बिसरावसर में, हनुमानगढ़ में या चूरू में? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, भदवासी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता है निर्माण की दृष्टि से सुगम, भावों का संगठन, कम खर्चीला, उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर रहेगा निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता पूछी गई है तो सभी हो जाएगा। निर्माण की दृष्टि से सुगम है, भावों का संगठन होता है, कम खर्चीला भी होता है, तो राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है किस विधि के प्रयोग के लिए समय की अधिक आवश्यकता है जबकि शिक्षालय की समय तालिका में इतिहास के लिए कम समय प्राप्त होता है? ज्ञान पद्धति, विज्ञान पद्धति, स्रोत पद्धति या सभी? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा स्रोत पद्धति, यानी कि सी। नेक्स्ट है बंग को कब निरस्त किया गया? 1910, 15, 14 या फिर 11? तो राइट आंसर रहेगा बंग को कब किया गया था? तो राइट है 1911, यानी कि डी। नेक्स्ट है संगत बताना है, कौन सा संगत है? मेवाड़ प्रजामंडल 1938, जयपुर प्रजामंडल 1931, भरतपुर प्रजामंडल 1938, ये सभी संगत है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 24 का। ये जो संगत है ये सभी संगत है, मेवाड़ 1938, जयपुर 1931, भरतपुर 1938। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा डी। अगला प्रश्न है उदयपुर की कौन सी नदी कोटड़ी तहसील से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी कोटड़ी तहसील से निकलकर खंबात की खाड़ी में जाती है? कांतली, काकनी, माही या साबरमती? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साबरमती, यानी कि डी। अगला प्रश्न है दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने दिया? याज्ञवल्क्य, नारद, अगस्त्य या फिर मनु? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम दिया था नारद ने, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 27 देखिए मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक के रचयिता, वर्तमान शासक, मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक के रचयिता रणछोड़ दास घट्टानी, बीपी मेनन, माणिक्यलाल वर्मा, वीर सावरकर? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 27 का माणिक्यलाल वर्मा, यानी कि सी। नेक्स्ट है सोडाबंदन सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर? तो राइट आंसर है ए, जैसलमेर। नेक्स्ट है चिनूक एक शुष्क एवं गर्म हवा है जो बहती है रूस में, म्यांमार में, यूएसए में या भारत में? तो राइट आंसर रहेगा सी, यूएसए, यानी कि अमेरिका। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है, आंध्र प्रदेश
भारत का पहला राज्य है जिसने स्वयं की जनसंख्या नीति घोषित की है, ठीक ऐसा ही करने वाला दूसरा राज्य है। यानी कि भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है जिसने स्वयं की जनसंख्या नीति घोषित की। एक प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गया। अब पूछ रहा है उस दूसरे राज्य का नाम बताना है जिसने खुद की जनसंख्या नीति घोषित की। राजस्थान, यूपी, एमपी, कर्नाटक। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का राजस्थान, यानी कि ए। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के कितने सोपान है? 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? तो राइट आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट है 32, पंचायतों एवं नगरपालिका के चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करने तथा निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए विधानसभा, विधान परिषद, राज्य निर्वाचन आयोग या इनमें से कोई नहीं। यानी कौन करता है? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है 33, सुमेलित करना है वित्तीय आपातकाल 360, मूल संविधान में कुल अनुच्छेद 395, संविधान संशोधन 368, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। तो यहाँ पर जो सामने है वित्तीय आपातकाल 360 सही है, मूल संविधान में अनुच्छेद है 395 ये भी सही है, और संविधान संशोधन का वर्णन है 368 में ये भी सही है, और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। यानी कि हमारा ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स, बेरुवाड़ी मामला या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 34 का राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है, काला सोना है, यानी काला सोना किसे कहते हैं? अफीम को कहते हैं, जोजोबा को, कोयला को या कपास को? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, कोयले को। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता है। सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता है तकनीकी भौतिक विकास हेतु, प्रभावशाली नागरिकता के विकास हेतु, सामाजिक विज्ञान की बढ़ती लोकप्रियता हेतु या विद्यार्थियों में रुचि विकास हेतु। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 36 का, प्रभावशाली नागरिकता के विकास हेतु सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता है, यानी बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37, भूमध्य रेखा पर महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान कितना रहता है? 30 डिग्री, 27 डिग्री, 35 डिग्री या 50 डिग्री? तो यहाँ पर बताना है भूमध्य रेखा पर महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान कितना रहता है? तो राइट आंसर रहेगा 27 डिग्री, यानी कि बी। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक ट्रैक्टर कहाँ बनाए जाते हैं? चीन, जापान, रूस, भारत? तो राइट आंसर रहेगा डी, भारत। नेक्स्ट, उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच प्राकृतिक विभाजन के रूप में कौन सी पर्वत श्रेणी जानी जाती है? अरावली, महेंद्रगिरी, दादा बेटा या विंध्य श्रेणी? उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच प्राकृतिक विभाजन में कौन सी पर्वत श्रेणी जानी जाती है? तो राइट आंसर रहेगा विंध्य श्रेणी, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकल परिवार में सामान्य सदस्य होते हैं, पिता, माता, पुत्र, पुत्री, ये सभी? राइट आंसर रहेगा डी। ऐसे प्रश्न रेट में नहीं आते, फिर भी मैंने ले लिया, कभी बाई चांस आ जाए तो। किस राजपूत शासक की मृत्यु के कुछ समय बाद औरंगजेब ने जजिया कर लगाया? जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, शिवाजी या अजीत सिंह? तो यहाँ पर पूछा है किस राजपूत शासक की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था? तो राइट आंसर रहेगा ए, जसवंत सिंह। नेक्स्ट है, जजिया कर था गैर जो मुसलमान, यानी कि मुसलमान को छोड़कर जितनी भी जातियाँ थी उनसे यात्रा करने पर कर लिया जाता था, तो वही क्या था? जजिया कर, जिसे तीर्थ कर भी कहते थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गैस का वायुमंडल में संगठन में अपेक्षाकृत अधिक योगदान है? हाइड्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड या नियॉन? तो 42 का राइट आंसर रहेगा आर्गन, यानी कि बी। नेक्स्ट है 43, राक्षस ताल से निकलकर हिमालय को काटकर शिवकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है? गंगा, सतलज, महानदी, गोदावरी? तो 43 का राइट आंसर रहेगा सतलज, यानी कि बी। नेक्स्ट है, जूते हुए खेत के प्राचीनतम उदाहरण किस सिंधु स्थल से मिले? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या राखीगढ़ी? तो राइट आंसर रहेगा कालीबंगा, बी। ये बहुत सी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो इससे इम्पोर्टेंट आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे, जहाँ पर जूते हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रंथ में सामंतों की 9 श्रेणियाँ बताई गई? अपराजित प्रश्न में,
कल्पसूत्र में, मुद्रा राक्षस में, अर्थशास्त्र में। तो उस ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें सामंतों की 9 श्रेणियां बताई गई है। तो 45 का राइट आंसर रहेगा अपराजित पक्ष में, यानी कि ए। नेक्स्ट है, शहरीकरण की प्रवृत्ति में आवश्यक तत्व होते हैं प्रशासनिक सुविधाएं, आधारभूत सुविधाएं, सामाजिक गतिशीलता, या फिर ये सभी। तो 46 का राइट आंसर रहेगा ये सभी। नेक्स्ट है, प्रथम जैन सभा किस मौर्य सम्राट के समय हुई? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर अशोक। तो यहाँ पर मौर्य सम्राट पूछा गया है, तो राइट आंसर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। ए यहाँ पर सही हो जाएगा, सॉरी सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि जब जैन सभा हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई, लेकिन कब हुई? कब का आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या सीएजी को। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट है 49, अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। इसकी औसत ऊंचाई है 55 मीटर, 930 मीटर, 1727 मीटर, या 1722 मीटर। औसत ऊंचाई पूछी गई है, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 930 मीटर, यानी कि सी। नेक्स्ट है, सॉरी बी, 930 बी ऑप्शन रहेगा। हमारा साझा भविष्य शीर्षक से संबंधित पुस्तक है। हमारा साझा भविष्य शीर्षक से संबंधित पुस्तक है संसाधनों के संरक्षण से संबंधित, संसाधनों की उत्पत्ति से, संसाधनों की बढ़ोतरी से, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है हमारा साझा भविष्य पुस्तक। तो राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है 51, किसके प्रयोग से छात्र इतिहास की घटनाओं के सत्य ज्ञान से अवगत हो जाते हैं? स्रोत पद्धति, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 51 का राइट आंसर रहेगा बी, स्रोत पद्धति। नेक्स्ट है 52, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ और रबी दोनों की ऋतुओं में बोई जाती है? गेहूं, अरंडी, अलसी, सरसों। तो यहाँ पर राइट आंसर बताना है कौन सी फसल खरीफ और रबी दोनों ही ऋतुओं में बोई जाती है। तो राइट रहेगा अरंडी, यानी कि बी। नेक्स्ट है, मुगल कालीन किस लेखक ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख अपनी कृति आईने अकबरी में किया है? 14 सूफी सिलसिलों का वर्णन अपनी कृति आईने अकबरी में किया है किसने? फैजी ने, अबुल फजल ने, बदायूनी ने, या टोडर मल ने। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर अबुल फजल। आईने अकबरी किसकी रचना थी? अबुल फजल की। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट 54, किसने कहा है इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबंध लेखा है? रैमसन ने, जे डिसूजा ने, हेनरी जॉनसन ने, या इन किसी ने नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा किसके द्वारा कहा गया है? तो राइट है ए, रैमसन के द्वारा। नेक्स्ट है, किस मध्यकालीन शासक को अभिनय भारताचार्य एवं नंदीकेश्वर अवतार के विरुद्ध प्राप्त थे? राणा प्रताप, सांगा, कुंभा, या उदय सिंह। यानी अभिनय भट्टाचार्य और नंदीकेश्वर अवतार प्राप्त था किसे? महाराणा कुंभा को। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो कब किया गया? 26 नवंबर 1949, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। लागू कब किया गया? 26 जनवरी को 1950। अगर दोस्तों आपको वाकई लगता है कि प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नेक्स्ट है, किसके शब्दों में कहा गया है कि भूगोल मानवता का आधार है? मानवता की शिक्षा के बढ़ते हुए प्रभाव को पूर्ण करने में भूगोल सबसे बड़ा सहायक है। हाबर, जायसवाल, चौबे, या सभी। किसके द्वारा कहा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आइजन हाबर के द्वारा। नेक्स्ट है 58, असंगत बताना है। तमाशा जयपुर, रम्मत बीकानेर जैसलमेर, नाहर नृत्य भीलवाड़ा, कुचामन ख्याल अलवर। तो यहाँ पर तमाशा जयपुर से संबंधित है, रम्मत बीकानेर जैसलमेर राइट है, नाहर नृत्य भीलवाड़ा ये भी सही, लेकिन जो कुचामन ख्याल है अलवर से संबंधित नहीं है। कहाँ से संबंधित है? ये नागौर से संबंधित है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट है 59, प्रादेशिक विधि के प्रयोग में कक्ष वातावरण में यथासंभव चाहिए शांति, क्रियाशीलता, वाद विवाद, या इनमें से सभी। तो प्रादेशिक विधि के प्रयोग में कक्ष वातावरण में चाहिए क्रियाशीलता। राइट आंसर रहेगा बी। अंतिम प्रश्न है, कृषि मंडियों
कृषि मंडियों व संबंधित जिलों का सही युग्म, एक तरफ कृषि मंडी है, एक तरफ जिले हैं। किन्नू मंडी गंगानगर सही है, मूंगफली मंडी बीकानेर ये भी सही है, इसबगोल भीनमाल ये भी सही है। यहाँ राइट आंसर रहेगा डी, सभी सुमेलित हैं। ओके फ्रेंड्स, कीजिए कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही हुए, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।